नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। उत्तराखंड के देहरादून से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है, जहां कोरोना के कहर को देखते हुए मोहनी रोड स्थित भगत सिंह कॉलोनी को हॉटस्पॉट में तब्दील कर सील कर दिया गया था, जिसके चलते एक बच्ची की इलाज के अभाव में मौत हो गई। 6 वर्षीय इस बच्ची का नाम अक्सा बताया जा रहा है, जिसके समय पर इलाज न मिलने के कारण मौत हो गई। बच्ची के पिता की माने तो बच्ची कुर्सी से गिर गई थी, जिसके पैर में चोट आई थी, जिसे दर्द ज्यादा होने पर एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया गया था और जब बच्ची को अस्पताल ले जाने लगे तो उन्हें हॉटस्पॉट वाले इलाके से बाहर नहीं निकलने दिया गया, जहां मौजूद चिकित्सकों ने पैरासिटामोल यानी कि बुखार में प्रयोग होने वाली दवा देकर वहां से उन्हें चलता कर दिया, जिसके 5 दिन बाद उस बच्ची की इलाज न मिलने के कारण मौत हो गई। हालांकि अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं लग पाया है, लेकिन बच्ची के पिता का आरोप है कि यदि बच्ची को सही समय पर उपचार मुहैया हो जाता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। बहरहाल अब देखना यह होगा कि सरकार और प्रशासन इस ओर क्या कदम उठाता है। देखिए, वहाँ लगातार जो है पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद रहती है। वहाँ एक छोटी सी डिस्पेंसरी भी लगी है, डॉक्टर्स की भी मौजूदगी 24 आवर्स जो है वहाँ फार्मासिस्ट रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, मौजूद रहते हैं। और अगर डॉक्टर्स के पास ये आए थे इलाज के लिए, ऐसी बात बता रहे हैं, तो अभी उसको भी देख लिया जाएगा। और वैसे तो कभी भी जो भी अप्रोच करता है इस तरह से या कॉल्स आती हैं तो उसको अटेंड भी करते हैं। वहाँ की डॉक्टर्स की टीम जो लगी है या पुलिस को संपर्क करते हैं तो उसमें कार्रवाई भी होती है। तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर पेशेंट्स को भेजा भी जा रहा है। पर डे लगभग 90 पेशेंट्स जो हैं वो वहाँ पे चेक भी हो रहे हैं लगातार, जो वहाँ डॉक्टर्स की टीम लगी है उनके द्वारा बताया जा रहा है। और उसके अलावा एम्बुलेंस भी लगातार, जब भी वहाँ से कॉल आई है तो उनको रिस्पॉन्ड भी किया था, तो एम्बुलेंस भेजी भी गई है वहाँ। तो ये जांच किसको सौंपी है? अभी अगर ये बाकी और जो तथ्य बता रहे हैं उसमें जांच कर ली जाएगी, उसके बाद का। ठीक ओके। हमारे साथ एसपी सिटी श्वेता चौबे जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया है हमें कि अभी इसकी जांच की जा रही है इस घटना की, और जांच के बाद ये सच सामने आ पाएगा कि लॉकडाउन के रहते हुए, क्योंकि भगत सिंह कॉलोनी को पूरी तरीके से सील किया हुआ था, सील के कारण वो ट्रीटमेंट सही से घर परिवार के लोग करा नहीं पाए, तो वो सीधा प्रशासन पे और डॉक्टर की टीम पर आरोप लगा रहे। अब जांच के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्लियर होगा कि सच्चाई क्या है। अब वही जी, क्या नाम है आपका? शुरुआत से बताना है जी, या? बच्ची का नाम बता दो। बच्ची का नाम अक्सा। अच्छा, आप उसके पिताजी हैं? बिल्कुल। जी, बताइए आपके साथ आज घटना क्या हुई है? आज सुबह मेरी बच्ची की तबीयत खराब हुई। किस टाइम? सुबह कोई 11 सवा 11 के आसपास टाइम होगा। अच्छा। उसकी तबीयत बिगड़ी। चोट तो उसको पहले से लगी हुई थी जिंगासे में। जी। और आज उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ी तो नदी में उसको हॉस्पिटल वहाँ लेके गया, सामने मोहल्ले के डॉक्टर के पास। तो ऐसी नौबत क्यों आई कि आप अधिकारियों के द्वारा क्यों नहीं ले जा पाए या 108 वगैरह को फ़ोन क्यों नहीं किया? सर, इतना समय नहीं मिल पाया। सिर्फ एक बार फ़ोन किया था 10 तारीख को। अच्छा। 112 नंबर पे। अच्छा। 9 तारीख को इसके चोट लगी थी। 9 तारीख दोपहर में 2:30 बजे। 2 से 2:30 बजे। जी। उसके बाद चलती रही है लंगड़ा के, इसने कोई जिक्र फिक्र नहीं करा। जब रात को बिस्तर में लिटी तो इसने थोड़ा दिक्कत करा कि मेरे को दर्द हो रहा है, तो उसको थोड़ा तेल लगाया। सुबह 10 तारीख को 112 नंबर पर कॉल किया। 112 नंबर पर कॉल करने के बाद उन्होंने कहा कि आपके पास एक कॉल आएगी रायपुर से। जी। वो कॉल तो नहीं आई। अच्छा। रिप्लाई में एक मैसेज आया। अच्छा, क्या था? तो वो है मैसेज मेरे पास। जी। फिर जो मोहनी रोड पे सील लगी हुई, वहाँ जवान खड़े हुए थे, उन्होंने सिपाही जो थे उनको बुलाया मैंने कि मैंने ये मैसेज आप देख के बता सकते हो कि मेरे को कोरोनेशनल हॉस्पिटल जाना है। जी, बहुत अच्छा। कि कहीं इसका वो तो नहीं, इजाज़त तो नहीं मिली कि उसके। उन्होंने मना कर दिया वहाँ पे? उन्होंने बोला कि हाँ, आपकी कोई बात नहीं होगी, आप अंदर जाइए, सर से बात कीजिए। अच्छा, ठीक। अब वहाँ जाके सर से बात की भगत सिंह कॉलोनी चौक पे। जी। कि मैंने सर ऐसे बात है। जी। तो सर ने कहा कि यह छात्रावास पे जो दवाई दे रहे हैं डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनसे मिलिए। अगर जो वो कहते हैं कि हमारी समस्या बाहर है और आपको ज़रूरत है कोरोनेशनल हॉस्पिटल जाने की, तो मैं आपको इजाज़त दूंगा जी कोरोनेशनल हॉस्पिटल जाने की। बस वहाँ से 6 टैबलेट लाया था मैं दर्द की। जी। जो पैरासीटामोल 500 mg। अच्छा। वो दर्द के लिए दी थी उन्होंने। ठीक। और वो भी लगभग 5 मीटर की दूरी से उन्होंने बच्चों को देखा और हाथों हाथ 6 टैबलेट हाथ में पकड़ा दी। अच्छा, ठीक। मतलब कोई जैसे कि बच्चे के सूजन होती है तो दौरे आके देखो। हाँ। या चेक नहीं किया उन्होंने? चेक वैक कुछ नहीं, दूर से टैबलेट पकड़ाई जाओ। अच्छा, ठीक। तो ये हुआ।
उसके बाद आज सुबह 108 को भी फ़ोन किया था मैंने जी। वो भी 2 बार कॉल किया, वो नहीं उठा पाए मेरा कॉल। अच्छा, कॉल नहीं। देश में लागू लॉकडाउन के बीच जहां शासन और प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है, वहीं कुछ खुराफाती लोग अभी भी लॉकडाउन का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे, जिसके चलते पुलिस प्रशासन रोजाना दर्जनों मुकदमे दर्ज कर रहा है। वहीं जनपद मुजफ्फरनगर में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां लोग लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करते नजर आते हैं। ऐसा ही नजारा नुमाइश कैंप इलाके में भी देखने को मिला, जहां दुकानें तो खुलती है मगर भीड़ नजर नहीं आती। इसका मुख्य कारण है कि लोगों को सभी जरूरतों का सामान घरों में ही उपलब्ध हो जाता है, जिसके चलते प्रशासन द्वारा अनुमति मिलने के बाद इलाकों के गणमान्य लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि सड़कों और गलियों में लोग सामान लेने के लिए नहीं निकल रहे। इलाके में बनाए गए वॉलंटियर घर घर जाकर सामान भेज देते हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं इस मुहिम को मेरी कॉलोनी मेरी जिम्मेदारी का नाम दिया गया है, जिसके तहत सभी लोग कोरोना जैसी महामारी को हराने के लिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। सर, हम तो लोगों का सहयोग कर रहे हैं, पब्लिक को, मोहल्ले वालों को, जिसका भी फोन आता है उनको सामान घर घर पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ पर किस भीड़ तो नहीं होती? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कितने लोगों को आप लोगों से जो है इस राशन पहुँच रहा है लगभग? सर, पूरा मोहल्ला ही कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, और कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के रोज जागरूकता फैलाई जा रही है। आप लोगों ने इस पहल से लोगों को किस तरह जो है संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन के जो आदेश हैं उसका पालन करें हर लोग, सब लोग, यही कहना चाहता हूँ सर। ये कौन सी कॉलोनी है? सर, ये नुमाइश कैंप है सर। कितने दुकानों पे ये सर्विस आप लोगों की है? मतलब कितनी दुकानें खुली हैं सर? सर, 3-4 दुकानों को मिला हुआ है सर यहाँ। किसी तरह की कोई परेशानी कॉलोनी में राशन की सुविधा उपलब्ध है? सभी तरह की सभी तरह की सुविधा उपलब्ध। क्या नाम है? मेरा प्रहलाद कुमार नाम है, सामाजिक एकता समिति से प्रदेश अध्यक्ष जी। किस तरह की पहल यहाँ इस कॉलोनी में की गई? अभी कुछ दिन पहले जिला कार्यालय पर एक मीटिंग का समापन हुआ था, जिसमें सभी समाज सेवी और जिला अधिकारी मैडम मौजूद थी। वहाँ पर वार्ता होने के बाद एक सहमति हम लोगों के बीच हुई, जिसमें हम लोगों ने एक पहल की कि हम लोग जो है होम डिलीवरी का प्रावधान चालू करेंगे। उस पहल के हमने नुमाइश कैंप को चिन्हित किया और नुमाइश कैंप को चिन्हित करने के बाद में यहाँ पर हम लोगों ने 4 दुकानों को, राशन की दुकानें, सब्जी की दुकानें, मेडिकल और चक्की, इसको हम लोगों ने एक पास दे करके हम लोगों ने स्टार्ट किया। और उसको देखते ही देखते जनता जो पहले भीड़ लगा रही थी, 6 से 9 बजे तक जो टाइम दिया गया था शासन के द्वारा, उसमें काफ़ी भीड़ होने लगी थी। एक दूसरे के ऊपर चढ़ के सामान ना मिलने की व्यवस्था के कारण बहुत ज़्यादा लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा था। लेकिन जिस दिन से हम लोगों ने ये पहल करी है, उस दिन से जनता रोड पर नहीं आ रही है। जनता की सारी समस्याओं का समाधान घर बैठे हो रहा है। जनता जैसे घर कोई भी सामान की आवश्यकता हो वो फ़ोन करती है, वॉलंटियर के द्वारा हम लोग होम डिलीवरी का काम चालू कर दिया है। और यहाँ पर बहुत ही प्रसन्नता है कि नुमाइश कैंप के जो वासी हैं और जो दुकानदार हैं वो लॉकडाउन का पूर्ण तरीके से पालन कर रहे हैं और सारी समस्याओं का समाधान, जो जनता रोड पर आ रही थी वो अब नहीं आ रही है और समस्या का समाधान किया जा रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन की स्थिति में राशन की दुकानों पर भीड़ नहीं हो, इसके लिए कलेक्टर के आदेश जारी करते हुए ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के राशन डीलरों को पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड में दर्ज यूनिटों के हिसाब से निर्धारित मात्रा का गेहूं का किट बैग तैयार कर डोर स्टेप डिलीवरी के निर्देश दिए गए हैं। डिलीवरी के तहत ट्रैक्टर, टेम्पो या अन्य वाहन के माध्यम से यह राशन डीलर द्वारा उपभोक्ता को घर घर पहुँचाया जाए। उसी आदेश का पालन करते हुए पुरकाजी ब्लॉक के गाँव लखनौती के राशन डीलर वसीम अहमद लगातार गाँव की प्रत्येक गली में जाकर सोशल डिस्टेंस की पालन करते हुए ग्लव्स, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग कर राशन वितरण करते नजर आए। कहाँ के निवासी आप? मैं भाई साहब वसीम अहमद, ग्राम लखनौती ब्लॉक पुरकाजी से सहकारी सस्ता गल्ला विक्रेता हूँ, राशन डीलर। हमारा पुरकाजी क्षेत्र में 2 कोरोना वायरस के मरीज मिल गए थे, जिस कारण पुरकाजी सील हो गई थी और 3 किलोमीटर तक का एरिया जिसमें हमारा गाँव भी था सील हो गए थे। उसी के अंतर्गत इस कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और सरकारी आदेशानुसार होम डिलीवरी हमारी चल रही है। घर घर जाकर राशन दे रहे हैं। मेरी ग्राम सभा लखनौती का ये मजरा पड़ता है सेठपुरा, यह लखनौती से पड़ता है 2.5 किलोमीटर के 3 किलोमीटर के करीब पड़ता है। तो ग्राम के जितने मेरे मोहल्ले हैं, अलग अलग मोहल्ले हैं, कब 1.5 किलोमीटर की दूरी पे हैं
इसलिए हर अलग अलग मोहल्ले में जाकर घर घर जाकर अपना राशन वितरण करा रहे हैं। अपना राशन साथ लाए हैं, मशीन साथ काउंट लगा रहे हैं, राशन उनका वितरित कर रहे हैं। वैसे तो आपसी विवाद कोई बात नहीं, आए दिन कोई न कोई प्रॉपर्टी विवाद जो पारिवारिक होता है अक्सर किसी बड़ी घटना को अंजाम दे देता है। ऐसा ही वाकया सामने आया है जो कि मुजफ्फरनगर जनपद के थाना नई मंडी क्षेत्र के कल्याणपुरी कंबलवाला बाग निवासी मुकेश पुत्र भुल्लन सिंह ने अपने ही परिवार के लोगों पर आरोप लगाया कि वह 20 वर्षों से अपनी पैतृक संपत्ति पर अपने माता पिता व शादी के बाद अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारा कर रहा था। इसी बीच किसी ने मुकेश कुमार को प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी दी तो मुकेश कुमार ने इस योजना का लाभ लेने हेतु फॉर्म भरकर जमा कर दिया और कुछ दिन बाद ही उसे इस योजना का लाभ मिल गया और धीरे धीरे उसका मकान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के बल पर बनकर तैयार हो गया। अब उसके परिवार को नई दिशा मिली ही थी कि उसी के परिवार के लोग मुकेश कुमार के परिवार से ईर्ष्या रखने लगे और आए दिन उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे। परेशानी से बचने के लिए मुकेश ने पुलिस का सहारा लिया, परंतु यहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगी। मुकेश के आरोपों के अनुसार दूसरे पक्ष ने, जो कि रुपये पैसे से मजबूत हैं, उन्होंने पुलिस से सेटिंग गेटिंग कर उसे परेशान करना नहीं छोड़ा है और एक दिन उसे परिवार सहित घर से निकाल दिया। अब उसके मकान पर कब्जा कर लिया गया है, जबकि मकान बनाने में सरकार से मिली मदद के सभी कागजात मुकेश कुमार के पास हैं। ऐसे में जब पूरा देश लॉकडाउन है तो यह पीड़ित परिवार कहां जाए, किसे अपनी व्यथा सुनाए। पीड़ित पेशे से मजदूर है, इस संकट की घड़ी में वह मकान होते हुए भी बेघर घूम रहा है। सर, ये मकान में मैं 20 साल से रह रहा हूँ और ये मकान मुझे सहायता मिली थी। इस मकान को मकान बनाया मैंने गवर्नमेंट के इससे सही, और दुकान बनाई थी पहले लोन लेकर, इस पर लोन चालू है अब तक। और इसमें हमारा घर का मैटर था थोड़ा सा, उसमें जबरदस्ती करके भाई ने मुझे निकाल दिया और अब मैं किराए पर रह रहा हूँ। मैं परेशान हूँ। क्या चाहते हैं आप? मैं बस इसका फैसला चाहता हूँ जी, एक फैसला हो जाए किसी तरह। ये जैसे भी शिकायत भी करी जी, कुछ हुआ नहीं उससे। पुलिस वगैरह को सूचना दी थी? पुलिस को ऊपर से ही आदेश आए थे जी, वहाँ से आई थी रिक्वेस्ट। वे क्या कहा पुलिस ने? फिर वे देख दाख कर चले गए, गाड़ी गुड़ी देकर लिखित में कहना भाई से करा जाए इसमें मकान में। लिखवा लिया पुलिस वाले ने, फिर इन्होंने चाबी नहीं दी उसकी मकान की। किस तरह परेशान करते हैं आप लोग? हाँ जी, पता नहीं किसे किसे भेज जाए जी, रात में दबाव डालते हैं। क्या चाहते हो? तो मैं तो ये चाहता हूँ जी कि ये मकान मुझे मिल जाना चाहिए। मेरठ के रामराज में चाउमीन व बर्गर के ठेले को लगाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। रामराज की मास्टर कॉलोनी में जुगनू पुत्र चंद्रकिरण बर्गर चाउमीन बनाकर बेचने का कार्य करता है। जब से कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के कारण सरकार द्वारा लॉकडाउन किया गया है, तब से सरकार के निर्देशानुसार सभी को अपने घरों में रहने की अपील की जा रही है। भाजपा के सेक्टर संयोजक विकास पंथल ने आरोप लगाया कि जुगनू अपने घर पर ही रहकर मोहल्ले में चाउमीन बर्गर का ठेला लगा रहा था, जिससे कॉलोनी में काफी भीड़ एकत्रित हो रही थी। लॉकडाउन के चलते चाउमीन बर्गर खाने के लिए दूर दूर से लोग कॉलोनी में आकर इकट्ठा हो जाते हैं। इसी को लेकर दोनों पक्षों में आपस में कहासुनी हो गई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। आरोप है कि जुगनू व चंद्रकिरण ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर भाजपा के सेक्टर संयोजक विकास बंसल के घर पर आकर धारदार हथियारों से हमला किया, जिसमें उनके छोटे भाई अंकित बंसल के सिर में चोट लग गई और वह घायल हो गए। वह उनकी पत्नी को भी हाथ में चोट लगी है। उन्होंने इसकी सूचना वहसुमा थाने में पहुंचकर पुलिस को दी और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। सहारनपुर के कोतवाली गंगो क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने के बाद गंगो उद्योग व्यापार मंडल की बुलाई गई आकस्मिक मीटिंग में, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का पूरा ख्याल रखा गया। सभी व्यापारियों ने सुरक्षा की दृष्टि से बाजार पूर्णतः बंद करने का निर्णय लिया। लॉकडाउन के चलते बाजार खोलने के लिए जो सुबह 6 से 9 तक की छूट मिली थी, वह अब समाप्त कर दी गई है। अब व्यापारी वर्ग किराना, मेडिकल आदि का सामान फोन पर होम डिलीवरी के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएंगे, जिसकी पैकिंग की छूट व्यापारियों को प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक की दी गई है। वहीं पूरी गंगो को पूरी तरह बैरिकेड कर लॉक कर दिया गया है। नकुड़ उप जिलाधिकारी पूर्ण सिंह राणा ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव का एकमात्र उपाय जनता को लॉकडाउन व हॉटस्पॉट इलाकों को पूरी तरह सील करना है।
सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र में 4 हॉट स्पॉट बनाए गए हैं। मरकज से आए बंगाल वासियों में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने गंगोह नगर पालिका के मोहल्ला गुजरान के दोनों वार्डों को पूरी तरह सील कर दिया है। 8 मार्गों पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिसके चलते नागरिकों को जब अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। गंगोह पुलिस क्षेत्र अधिकारी अजय कुमार शर्मा ने बताया कि गंगोह सर्किल के गाँव बेगी, बांसदेवा, बेगो रुस्तमपुर, गंगोह का मोहल्ला गुजरात तथा तीसरों का रोशनपुर उर्फ चंदपुरा हॉट स्पॉट में शामिल है। इन क्षेत्रों में पुलिस ड्रोन कैमरों के माध्यम से नजर रख रही है। पुलिस द्वारा अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को निरंतर घरों में रहने की अपील की जा रही है। गंगोह सर्किल में 4 जगह हॉट स्पॉट्स बनाए गए हैं। गंगोह सर्किल के थाना तीकरों में ग्राम चंदपुरा में एक हॉट स्पॉट 11 तारीख से चल रहा है, जिसके गांव के 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके जो आई कॉन्टैक्ट में लोग थे उन सबको क्वारंटाइन करा दिया गया है। उस गांव के निवासियों को ये संदेश और निर्देश बराबर जारी किए जा रहे हैं माइक के माध्यम से कि वो लोग अपने घरों में रहें। उनके घरों में रहने के लिए जो भी उनके जीवन के समुचित प्रबंध हैं वो कर दिए गए हैं, जैसे दूध की व्यवस्था, सब्जी की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, फलों की व्यवस्था, किराने की, राशन की व्यवस्था, डोर टू डोर व्यवस्था कर दी गई है, जिसके लिए वहाँ पर स्वयं सेवी लोगों को नियुक्त कर दिया गया है जो उनके घर तक सामान पहुँचा रहे हैं। डोर टू डोर सामान पहुँच रहा है। इसी प्रकार से हमारे थाना गंगोह में 2 गाँव हैं, जो कि एक गांव है बेगी वासुदेव और एक है बेगी रुस्तम, और एक तीसरा कस्बे में एक मोहल्ला गुजरान आया है। 3 जगहों को और भी हम लोगों ने घोषित हुए हैं, जहाँ की वहाँ से भी कुछ लोग पॉजिटिव मिले थे। जो उनकी संख्या तीनों जगह की मिलाकर के लगभग 6 है, और 6 लोगों के होने के कारण वहाँ के निवासियों को भी सारे संदेश जो हॉट स्पॉट्स के एडवाइज़र कमेटी के द्वारा हमको प्राप्त हुए हैं वो सभी से उन्हें अवगत करा दिया गया है। पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है, बैरियर्स भी लगाए गए हैं, ताकि वो लोगों को बाहर ना जाने दिया जाए। समझाया जा रहा है और लोग उसको मान भी रहे हैं। जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके विरुद्ध हम लोग सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कर रहे हैं, ताकि वो लोग इस तरह का कोई काम ना करें, जिससे कि जो माननीय प्रधानमंत्री या देश के बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा जो घोषणाएँ की गई हैं जनहित में रक्षा के लिए, ताकि लोगों की हम जान सलामती कर पाएँ और समाज की रक्षा कर पाएँ, उसके लिए हमारी पुलिस गंगोह पुलिस रात दिन एक करके ड्यूटी कर रही है। थैंक यू। सहारनपुर में जमीनी विवाद को लेकर एक दलित बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। सहारनपुर के कोतवाली बेहट इलाके के गांव मरवा की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर 2 बीघा जमीन के विवाद को लेकर यह हत्या की गई। लाठी डंडों से पीट कर व गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के बेटे गौतम ने बताया कि अंकित आरोपी की मां से जमीन खरीदी थी और सारे पैसे भी दे दिए गए थे और उसके पिता खेत पर थे। आरोपी अंकित भी वहां पर पहुंच गया। पिता से 1 लाख रुपए की मांग करने लगा। पिता ने कहा कि वह अपनी मां से जाकर पैसे ले ले। उन्होंने सब पैसे उसे दे दिए हैं। वहीं अंकित ने पिता से कहा कि कोर्ट में मामला डाल दूंगा और उन्हें पैसे अभी चाहिए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया और अंकित ने बुजुर्ग पिता को अकेले पाकर लात घूंसों से हमला कर दिया और पीट कर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। परिवार और ग्रामीणों ने भाग रहे आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। मैं सर डॉक्टर परवेज अहमद, EMO SBD डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सहारनपुर। हमारे पास 1349 कांस्टेबल नितिन द्वारा बेट क्षेत्र से एक बॉडी लाई गई है, जिसका नाम अतर सिंह 65 साल सन ऑफ कल्लू मरवा के रहने वाले हैं। हमने मोर्चरी में उसको रखवा दिया गया बॉडी को। लड़ाई झगड़े का केस बताया जा रहा है। जनपद सहारनपुर में फूल उगाने वाले किसानों को लॉकडाउन में खासा नुकसान हो रहा है, जहां पर लाखों रुपए की कीमत की फसल बर्बाद हो चुकी है। लॉकडाउन के चलते फूलों की फसल दूसरे शहर में न भेज पाने व न बेच पाने के कारण किसान काफी मजबूर हो गया है। सहारनपुर के थाना गागालेडी क्षेत्र के कई गाँव में फूलों की खेती करने वाले किसान इस समय लाखों रुपए के नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। करीब पिछले 20 दिनों से ऊपर के समय अंतराल में फूल उगाने वाले किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। फूलों की खेती करने वाले किसान रविंद्र कुमार ने बताया कि करीब पिछले काफी समय से जब से लॉकडाउन चल रहा है वह अपने फूल कहीं भी भेज नहीं पा रहे, बल्कि लगे हुए फूलों को तोड़कर कूड़े में डालने का काम कर रहे हैं। आपका यहाँ ये काम जो लगा है? हमारा ये फूलों का काम है जी, ये जरबेरा फूल है। अच्छा, तो अभी लॉकडाउन के चलते क्या समस्याएं जो हैं आपके सामने आ रही?
समस्या सर काफ़ी आ रही है, माल नहीं जा रहा है। तीसरे दिन माल निकालना होता था, अभी हम तोड़ रहे हैं, खाद बना रहे हैं, कुल्डी पे डाल रहे हैं और खाद में इस्तेमाल हो रहा है। सब कुछ बर्बादी हो रही है, नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। और जितना फूल है वो कुल जो है कितने का आपके बिक्री हो जाती थी एक महीने की? 2.5-3 लाख रुपए। तो अब डेली का करीब कितना नुकसान आप लोग मान में आपका हो रहा? ये तो 2.5-3 लाख रुपए तो फूलों का ही नुकसान हो गया, प्लस जो हमारा खर्चा लग रहा है, दवाइयाँ डाल रहे हैं, खाद है, जनरेटर का खर्चा है, वो परमानेंट बराबर है। तो फूल जो है में कुल मिला के जो है आपका अभी फिलहाल सब खराब ही हो रहा है और आप लोग कूड़े में डाल रहे? सब फूल यहीं खत्ते में डाल ले, कुछ कूड़ी लग रही उस पर डाल ले गोबर के साथ। और हमारा 2.5-3 लाख रुपए का लॉकडाउन जब से होया तब से नुकसान हो गया। दवाइयाँ जो कि तू डल ली हैं, पानी जो का तू चल रहा है, जनरेटर 1 घंटा रोज डेली चलता है पानी के लिए और दवाइयों के लिए, और जो मजदूर लेबर लग रही है वह जो कि तू चल रही है। आमदनी 1 पैसे की नहीं हुई है। तो कितना फूल खराब हो गया वो अब तक आपको? अजीब 7-8 पेटियाँ रोज होती हमारी फूल की डेली। अब तो इसका सीजन चल रहा, मार्च अप्रैल में इससे ज़्यादा प्रोडक्शन कभी नहीं होता। मार्च अप्रैल से फूल है जिसकी खेती करना है? जरवेरा है जी। तो यानी कि काफ़ी 5 तरह का है। अच्छा, नुकसान आपको जो है बहुत बड़ा? जी बहुत बड़ा नुकसान है और खर्चा जो का त्यों है। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा चरथावल में गरीबों के राशन पर कोटेदार खुलेआम डाका डाल रहे हैं। ये लोग गरीबों के मुंह से निवाला छीनकर अपना पेट भरने में लगे हैं। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, सरकार की माने तो सरकार अपने आवाम को बचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक यूनिट के हिसाब से फ्री में 5 किलो चावल देने का ऐलान किया है, लेकिन कोटेदार अपनी मनमानी के चलते गरीबों के मुंह से निवाला छीनकर अपना पेट भरने में लगे हैं। ताजा मामला चरथावल के नीरज सरकारी राशन की दुकान का है, जहाँ कोटेदार प्रत्येक राशन कार्ड धारक को 1 यूनिट कम के हिसाब से राशन बांट रहा है, जिसकी शिकायत मीडिया कर्मियों द्वारा उच्च अधिकारियों से की गई। अब देखना यह है कि अधिकारी किस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप राशन लेने आए थे, कितनी यूनिट है आपकी? 6 है, 5 का दिया। 5 का दिया, 1 यूनिट कम दिया है। 1 यूनिट कम दिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैज। अच्छा, आप राशन लेने के लिए आए थे, कितनी यूनिट है आपकी? जी हमारी 6 यूनिट है जी, और 5 का दे रखा है इन्होंने। 1 कम दिया यूनिट जी। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव महाबलीपुर झाल के निकट नहर में एक महिला की लाश तैरती मिली। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, जहां थाना प्रभारी सूबे सिंह ने महिला के शव को नहर से बाहर निकालकर शिनाख्त का प्रयास किया, लेकिन महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल से गुजरने वाली नहर के गाँव महाबलीपुर झाल के निकट एक महिला की लाश तैरती मिली। नहर में महिला की लाश तैरती देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना थाना प्रभारी सूबे सिंह यादव को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सूबे सिंह यादव पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए और शव को नहर से बाहर निकाला, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी उसकी पहचान नहीं हो सकी। महिला के दाहिने हाथ पर PM लिखा हुआ था। चरथावल थाना प्रभारी सूबे सिंह ने बताया कि महिला की नहर में लाश तैरती मिली है। महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिसके प्रयास किए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में दिन निकलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम सड़क पर उतर आई। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने पुलिस के सहयोग से चरथावल थाने के सामने सड़क पर चलते राहगीरों की थर्मल स्कैनिंग की तथा जन जागरूकता अभियान चलाया। दरअसल कोरोना की आपदा से निपटने के लिए मुजफ्फरनगर जनपद की चरथावल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूरी तरह से कमर कस ली है। गुरुवार को दिन निकलते ही स्वास्थ्य विभाग चरथावल की टीम सड़कों पर उतर आई। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सतीश कुमार के नेतृत्व में डॉक्टर यासीर, सचिन, ओम प्रकाश, अनिल कुमार आदि डॉक्टरों की टीम ने पुलिस के सहयोग से चरथावल थाने के सामने सड़क पर चलते राहगीरों की थर्मल स्कैनिंग की तथा जन जागरूकता अभियान चलाया। तो क्या सभी की जा रही है? सभी की हो रही है। तो किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है? कोई टेम्परेचर एग्री नहीं हो रहा है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे निकल रहे हैं बिना ट्रीटमेंट। तो क्या पुलिसकर्मियों की मदद भी ली जा रही है?
हिंडन एयरवेज से चंडीगढ़ जा रहे एयरफोर्स के चीता हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के चलते ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर रटोल अंडरपास के समीप इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हेलीकॉप्टर देखने किसानों की भीड़ लग गई। सूचना मिलते ही चांदीनगर व खेकड़ा थाना पुलिस ने भीड़ को हटाया। वहीं हिंडन एयरबेस से हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचे इंजीनियर की टीम ने हेलीकॉप्टर की खामियों को दूर किया और उड़ान भर हिंडन एयरबेस के लिए रवाना हो गए। हिंडन एयरबेस से गुरुवार सुबह चीता हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी जो चंडीगढ़ के लिए जा रहा था। हेलीकॉप्टर को लेफ्टिनेंट JS पांडे और एक्वाडन लीडर रोहित यादव उड़ा रहे थे। जैसे ही वह रटोल गांव के समीप पहुंचे तो हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे फ्लाइट लेफ्टिनेंट JS पांडे ने सूझबूझ के साथ हेलीकॉप्टर को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर उतार दिया और आला अधिकारी को इसकी सूचना दी। खेतों में काम कर रहे किसानों ने देखा तो हेलीकॉप्टर देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। रटोल चौकी प्रभारी अशोक कुमार और चांदीनगर थाना प्रभारी मुनेंद्र पाल ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को हटाया। लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब बेचने वालों की खूब चांदी कट रही है। धर्मनगरी हरिद्वार के कई क्षेत्रों में अवैध शराब का काला कारोबार जग जाहिर है। हालांकि आबकारी महकमा समय समय पर इनके खिलाफ अभियान भी चलाता है। ऐसे में अब आबकारी महकमे ने सख्त रुख अख्तियार करने का दावा किया है। हरिद्वार में भी लॉकडाउन के चलते सभी शराब की दुकानों पर प्रशासन द्वारा सील लगाई गई है। बावजूद इसके जिले में अवैध शराब बेचे जाने की शिकायतें मिल रही है। इतना ही नहीं, कुछ शराब की दुकानों से संदिग्ध ढंग से शराब की चोरी होने की घटनाएं भी सामने आई है, जिसके बाद अब आबकारी विभाग सख्त हो चला है। जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्र का कहना है कि शराब की दुकान बंद होने के बावजूद जो भी शराब ठेकेदार या अन्य लोग अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ ठेकेदार जो है शराब के, वो अपने दरवाजे तोड़ के या कुछ दीवार तोड़कर अपना माल निकाल रहे हैं। इनको लेकर किस तरह संजीदा है आप? इस पर पैनी नजर रखी गई है और कुछ इस तरह की शिकायतें समाचार पत्रों में छपी हैं और इसका जो संज्ञान लिया गया है और इसमें हम जांच करेंगे। अगर पाया जाएगा कि नहीं इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है और लॉकडाउन के दौरान जो अवैध तरीके से शराब बेची है, निकाली है, तो उसमें जो है हम उनके खिलाफ मुकदमे कराएंगे या जो भी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी नियमानुसार वो किया जाएगा। जी जी सर। सारे प्रकरण को जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में भी लाया जाएगा जी। पर यह है कि लॉकडाउन के उपरांत ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी, क्योंकि अभी बहुत ही प्रतिबंधित है गतिविधियाँ। तो इस पर जो है जो आप लोगों ने प्रकरण संज्ञान में लाया, इस पर कार्रवाई जरूर की गई। सर, दुकानें बंद है, अवैध शराब की सप्लाई बढ़ गई है, कहीं जहरीली शराब भगवानपुर कांड भी हो चुका है, सीमावर्ती जनपद है अपना, किस तरह? नहीं, इस तरह की निगरानियां रखी जा रही कि जहां अवैध शराब कहीं बिकने की सूचना आ रही, वहां पर मैं स्वयं जा रहा हूं और पिछले सप्ताह भी हमने उड़की क्षेत्र में इस तरह का भ्रमण किया था। आज भी मैं इसी के दृष्टिगत निकला हुआ हूँ कि कहीं अवैध शराब की सूचना मिले। जहां पूरे देश में लॉकडाउन हुआ है, वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में भी कई सामाजिक संस्थाएं हैं जो लोगों की मदद करने को सरकार के साथ खड़ी हुई हैं। बात करें हरिद्वार की तो यहाँ भी हजारों ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जिनके आगे रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है और उनके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं था। इन लोगों के लिए मसीहा बनकर यह सामाजिक संस्थाएं आगे आई और जरूरतमंदों को खाना उपलब्ध करवा रही है। इसी के साथ कश्यप दल के कार्यकर्ताओं ने पिछले 1 अप्रैल से लगभग 1200 लोगों को भोजन करवा दिया है। वहीं कश्यप दल के अध्यक्ष ने बताया कि हम यह कार्य सभी समाज के लोगों को साथ लेकर कर रहे हैं, जिससे कोई भी भूखा न सोए। अभी तक उन लोगों ने 1200 पैकेट भोजन जगह जगह पहुंचा चुके हैं और यह कार्य लॉकडाउन जारी रहने तक चलता रहेगा। संगठन है कश्यप दल फाउंडेशन, मैं उसका एक अध्यक्ष हूँ और उसी के तत्वाधान में सर भोजन सेवा की व्यवस्था कर रखी है। हमारी रसोई लगभग 1 तारीख से लगभग लगातार चल रही है। आज 16 दिन हो गए लगातार चलते हुए इसको, और इसमें हम प्रतिदिन लगभग 1100-1200 लोगों का एक टाइम का दोपहर के खाने की व्यवस्था करते हैं। सर, हमारे साथ इसमें जो संगठन की बात करो तो वो लगभग हमारे एक 16-17 लोगों की टीम है पूरी, और बाकी अदर दोस्त जो है मेरे अदर समाज के लोग हैं, जैसे अग्रवाल जी हैं, शर्मा जी हैं, नवीन अग्रवाल, दूसरे शर्मा जी, आकाश जैन जी हैं, अरुण कश्यप, ये सभी लोग इसमें लगे हुए हैं और सभी के सहयोग से सर ये रसोई चलाई जा रही है। और लगातार प्रतिदिन इसमें सर आलू पूरी, राजमा चावल, छोले चावल, इस तरह बदल बदल के मेनू चेंज करते हैं इसका। आज कढ़ी चावल थे आज की आपकी रसोई में, तो लगभग 11 बजे से हमारा खाना स्टार्ट हो जाता है, बट ना लगभग 1-1:30 बजे तक सर खत्म हो जाता है। सर हम जैसे सिडकुल नवोदय नगर चौक पे और उधर रावली महदूद, और सर इधर आपका पावन धाम, इधर ये गड्ढा पार्किंग, 10 नंबर ठोकर, मोतीचूर रेलवे स्टेशन, सप्तऋषि पुलिस चौकी, जगजीतपुर, पीठ बाजार, ये सर अन्य जगह स्थानों पर। और प्रशासन को भी हम सर डेली 100-200 पैकेट प्रशासन को हैंड ओवर करते हैं जहाँ जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट होती है।
बरेली शहर के एक समाज सेवक निर्मल गुप्ता की छवि को खराब करने के लिए बरेली के जोगी नवादा के रहने वाले सूरजपाल बन्नू बाल नगर के रहने वाले नंदकिशोर शर्मा ने प्रशासन को झूठी शिकायत पत्र देकर गुमराह किया। जबकि नंदकिशोर शर्मा हाई स्कूल पास है और शिवम मेडिकल के नाम से अपना मेडिकल चलाता है और कई मुकदमों का आरोपी भी है। बीती 11 अप्रैल को सूरज भारद्वाज व यशपाल ने समाज सेवक निर्मल गुप्ता के घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी और इस मामले की शिकायत बरादरी थाने में भी की जा चुकी है। जब आरोपी समाज सेवक की छवि खराब करने पर यह लोग तुले हुए हैं। एक तो ये नंदकिशोर शर्मा और ये सूरजपाल भारद्वाज जो हैं जी, ये पंडित ब्राह्मण नहीं है, ये बढ़ई हैं जाति से जी। ये धोखा देते हैं इस भारद्वाज लगा कर जी। चलिए वो छोड़ दीजिए, हमें वो इस जाति से मतलब नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नंदकिशोर शर्मा, मेरा काम है, आई एम नॉट एडवोकेट जी, मैंने लॉ नहीं किया है, लेकिन मैं हाई कोर्ट में मुकदमों की पैरवी करता हूँ, इंडिपेंडेंट केस लेता हूँ जी। और मेरा अपना सिस्टम है कि मैं इनको बिल बना के देता हूँ कि इसमें खर्चा क्या आएगा, आने जाने का, रहने का, वहाँ वकील की फीस, कोर्ट की फीस, प्लस अपना मेहनताना मैं पहले से बना के देता हूँ। एक चीज़ और भी है, मैं केस वो ही लेता हूँ जिसमें व्यक्ति निर्दोष होता है जी। तो मुझे शुरू में लगा ये निर्दोष है जी, तो मैंने इनकी 438 एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट में करानी थी मुझे, उसमें वक्त लग रहा था। तो मैंने यहाँ अधिकारियों से मिला, इनको बताया कि ये निर्दोष हैं। लेकिन जब जांच कर रहे थे हमारे CO थर्ड साहब श्री अभिषेक वर्मा जी जो IPS ऑफिसर हैं और ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, उनकी जांच में दोषी पाए जा रहे थे नंदकिशोर शर्मा, अन्य लोग। इनके खिलाफ खजूरिया घाट में एक FIR दर्ज है जिसकी जो 8 गंभीर धाराओं में है, जिसमें 10 आरोपी हैं जी, और जिसमें 2 लोग जेल गए जी। एक अवतार सिंह जेल गए जो 19 दिन में निकले, एक सत्तान सिंह जेल गए जो 1 महीने में निकले। तब ये लोग मेरे पास आए कि भाई आप हमारा केस ले लीजिए, और हमने बहुत मैनेज किया, पुलिस वगैरह को 1.25 लाख खर्च कर दिया, लेकिन पुलिस नहीं मान रही है। इनने ये भी आरोप लगाया कि मैंने CO थर्ड साहब के 25,000 रुपये दिए, और दिए किसके ज़रिए, वहाँ पर मोहम्मद एक कांस्टेबल हैं उनको दिए, उनके ज़रिए। ठीक है, कोई बात नहीं, ये उनका मामला था, मुझे इससे लेना देना नहीं। जब ये बाद में आए तो फिर इन्होंने मेरे पैर छूना शुरू कर दिए कि भाई जो है, मुझे लगा कि ये निर्दोष हैं, तो मैंने लाई अच्छा देखते हैं। बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र के एजाज नगर गोटिया में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक एजाज नगर गोटिया में रहने वाले यूनुस अहमद उर्फ डंपी पुत्र यूसुफ का एक मकान एजाज नगर गोटिया में है, वहीं दूसरा मकान सुपर सिटी में है। डंपी आए दिन सुपर सिटी से एजाज नगर में आता रहता था। परिजनों द्वारा बताया गया कि डंपी की खाला से उनके ब्यूटी पार्लर के बाहर सड़क को लेकर 2 साल पहले आरोपी फौजी सिराजुद्दीन से विवाद हुआ था, जिसका मुकदमा चल रहा है। वह जेल में भी गया था, 1 वर्ष पहले जेल से छूट कर आया था। मंगलवार की रात जब डंपी एजाज नगर गोटिया स्थित अपने मकान में आया, तभी फौजी सिराजुद्दीन ने अपने साथियों के साथ डंपी पर ताबड़तोड़ 5 फायर कर दिए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। थाना बारादरी क्षेत्र में जगतपुर चौकी क्षेत्र में एजाज नगर लगता है। यहाँ पे एक व्यक्ति जिनका नाम यूनुस अहमद है, वो अपने घर गेट पे बैठे हुए थे। वहीं पे चश्मदीद का कहना है, 2 लोगों के नाम बता रहे हैं, सिराजुद्दीन और इसामुद्दीन, ये दोनों आए और इन्होंने सीधा सर पे गोली चला दी, जिससे मौके पे ही मृत्यु हो गई। घटना के बैकग्राउंड के बारे में जब इनके चश्मदीद और भी इनके परिजन इनसे पूछताछ की जा रही है, तो इनका कहना है कि 2 साल पहले मृतक के साड़ू, जिनका नाम वसीम है, उनसे जो है दूसरा पक्ष, जो आरोपी पक्ष है, उसके बीच में विवाद हुआ था और उसमें मुकदमा लिखा था। उसमें आरोपी पक्ष जेल गया था और 1 साल पहले वो जेल से वापस आ गया था। ये भी पूछा गया कि क्या जेल से आने के बाद कोई और झगड़ा हुआ, तो इससे इन्होंने इनकार किया है। बट आज इनका कहना है कि ये पहचान रहे हैं उसमें 2 लोगों को, इनके नाम सिराजुद्दीन और इसामुद्दीन हैं, इन्होंने इनको गोली मारी। पुलिस टीमें इसमें लग गई हैं। जल्द ही जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और अगली कार्रवाई की जाएगी। हलचल इंडिया की टीम ने
चंदक स्वास्थ्य केंद्र बिजनौर अस्पताल का जायजा दिया, जहां पर डॉक्टर कल्पना गौतम से बातचीत की गई और कोरोना वायरस महामारी के चलते सुविधाओं को परखा गया। डॉक्टर कल्पना गौतम ने बताया कि अस्पताल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जहां उनके द्वारा मरीजों के लिए 24 घंटे चिकित्सक तैयार हैं और जब मरीज हॉस्पिटल आते हैं तो उन्हें 1 मीटर की दूरी पर खड़े होकर दवाइयां वितरित की जाती है। उन्हें मुंह पर मास्क लगाने के लिए भी अपील की जाती है और बार बार हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखने के लिए भी अपील की जा रही है। यहाँ पे कार्य अच्छी तरीके से चल रहा है। 24 घंटे सुविधा है डॉक्टर की, स्टाफ की। यदि कोई पेशेंट आता है ऐसा तो उसे हम प्राइमरी हेल्थ वो देके और उसे रेफर कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। जी जी। बाकी डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना और हैंड वॉश वगैरह उस चीज़ के लिए हम सबको समझा रहे हैं जी। और नॉर्मल ओपीडी हम चला रहे हैं। पेशेंट को जो वैसी परेशानियां उसके लिए भी उनको दवाइयां उपलब्ध क्या जैसे भीड़ इकट्ठी नहीं होने दे रहे हैं, इसके बारे में इकट्ठी ना होने दें, इस चीज़ की पूरा हम ध्यान रख रहे हैं और सभी को समझा रहे हैं कि डिस्टेंस बना के रखें। ठीक। मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर कस्बे के मोहल्ला मुश्तरक में मुस्लिम समाज के लोगों ने छतों के ऊपर से पुलिस कर्मियों पर पुष्प वर्षा करते हुए पुलिस टीम को गुलाब का फूल देकर उनका सम्मान किया। कोरोना वायरस के फैल रहे संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान मीरापुर वासियों के लिए रहनुमा बनकर सामने आई मीरापुर पुलिस का मुस्लिम बाहुल्य इलाके में स्वागत किया गया। इन दिनों कोरोना महामारी के दौरान पुलिस का नया रूप लोग देख रहे हैं। पुलिस लोगों की मदद कर रही है। कस्बे के विभिन्न इलाकों में गरीबों को खाना खिलाना और उनकी मदद करने में पुलिस जी जान से जुटी है। बुधवार को जब मीरापुर इंस्पेक्टर एचएन सिंह व कस्बा इंचार्ज पुलिस टीम के साथ पैदल गश्त कर रहे थे और मोहल्ला मुश्तरक से निकले तो पुलिस कर्मियों के ऊपर अचानक दोनों ओर से फूलों की वर्षा प्रारंभ हो गई। मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस के ऊपर गुलाब और गेंदे के फूल की वर्षा की। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना पुरकाजी क्षेत्र के गांव फलौदा के गेहूं क्रय केंद्र पर पहुंची जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे और एसडीएम अशोक कुमार ने गेहूं क्रय केंद्र पर निरीक्षण किया, जिससे वहां पर हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने गेहूं क्रय केंद्र और मोबाइल एटीएम मशीन का भी निरीक्षण किया और किसानों से बातचीत की, जहां पर उन्होंने किसानों से परेशानियों और आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी मुहैया कराई। गेहूँ बेचने और एटीएम से पैसे निकालने में यदि कोई दिक्कत आ रही है तो उन्होंने कहा कि उसका भी जल्द ही समाधान किया जाएगा। वहीं पर उपस्थित किसानों ने कहा कि पुलिस प्रशासन का किसानों के लिए बेहतरीन इंतजाम है, अभी तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई है। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे के साथ सहायक आयुक्त सहकारी समिति योगेंद्र कुमार और पुरकाजी थाना प्रभारी सुभाष चंद्र गौतम पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।